आप बताइए, बस एक रिजल्ट की वजह से ये 7 साल होने जा रहा है। 14 महीने से मैं एक रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। मेरा ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ है। तो 6 महीना अगर हम लोग का जाता है तो ये 7वां साल हम लोग का चला जाएगा। 23 भी बीत जाएगा पूरा एग्जाम भी। तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग बस न्यायपालिका की शरण में है कि हम लोग को जल्द से जल्द अपना डिग्री कंप्लीट करवा दीजिए। हम लोग बस यही चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हम पटना के जेडी विमेंस कॉलेज के गेट पे मौजूद हैं, जहां पर छात्र और छात्राएं जो हैं अपनी समस्याओं को लेकर हमारे सामने रूबरू होंगे। दरअसल मगध यूनिवर्सिटी के तमाम अलग अलग कॉलेज के ये छात्र हैं और इनका बड़ा आरोप है कि साल 2017 में इन्होंने मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो लिया था, लेकिन अब तक जो है वो पाठ्यक्रम पूरा नहीं करवाया गया है। सबसे पहले तमाम पूरे मुद्दे को हम समझ लेते हैं। आखिर क्या है मुद्दा, क्या है आप लोगों की परेशानी, क्या है? हम लोग मगध विश्वविद्यालय के छात्र हैं। कुछ जेडी वुमेन्स कॉलेज की छात्राएं भी हैं जो 2017-20 इन लोग का सेशन है। इनका पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें कुछ फेल कर गई थी, तो पार्ट 2 के साथ एग्ज़ाम दिए। जब पार्ट 2 में भी कुछ लड़कियां जो है सो फेल कर गई है। जेडी वुमेन्स कॉलेज के भी है, कुछ अरविंद महिला कॉलेज के भी है। तो पार्ट 2 का जब पार्ट 2 में भी फेल कर गई थी, पार्ट 3 का एग्ज़ाम हुआ, पार्ट 3 में भी फेल कर गई थी। कुछ लड़कियाँ अलग अलग सेशन में फेल की हुई है। मगध विश्वविद्यालय में नियम क्या है कि जो लड़कियां या लड़के फेल कर जाते हैं उनका अलग से कंपार्टमेंटल की एग्ज़ाम नहीं होती है। तो इन लोग का जो पीछे वाले जो सेशन के बच्चे हैं उनके साथ एग्ज़ाम देना होता है। मगध विश्वविद्यालय 18-21 सेशन के जो भी छात्र हैं उनका पार्ट 2 का एग्ज़ाम पिछले साल भर पहले हुई थी, अक्टूबर में। अभी तक उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। तो उसमें भी जेडी वुमेन्स कॉलेज की भी जो छात्राएँ हैं मगध विश्वविद्यालय 18-21 सेशन के साथ वे भी स्नातक का एग्ज़ाम दिए थे। अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुई है। इनका 5 से 6 साल सेशन लेट चल रहा है। हम लोग का 5 साल सेशन लेट चल रहा है। हमारा गया कॉलेज हुआ 18 के से मेरा सेशन हुआ। 5 साल लेट कैसे हुआ ये समझाइए। आपने 2017 में एडमिशन लिया? हम 2018 में एडमिशन लिए थे जी, लेकिन जेडी वुमेन्स कॉलेज की जो छात्राएं हैं बहन सोनमोनी हैं वो 2017 में एडमिशन लिए थे। तो उनका पार्ट 2 में क्रॉस लग गया था। उसके बाद हम लोग के साथ 18-21 वाले के साथ पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिए, लेकिन पार्ट 2 का अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ, इसलिए सेशन काफ़ी लेट हो चुका है। 5 साल लगभग हो चुके हैं। आपने 2018 में कौन से गया कॉलेज में? नहीं, मैं जेडी वुमेन्स कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और 2017-20 सेशन है मेरा। 17 में एडमिशन हुआ था। तो 2020 में जो है OMR पर एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में। तो और उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे जो है फेल हो गए थे। तो नियम के मुताबिक तो यही होना चाहिए कि जो है उन लोग का एग्ज़ाम जो है जूनियर बच्चों के साथ लिया जाए, लेकिन जो दर्शक हैं वो ऐसे समझेंगे। 2017 में आपने जेडी विमेंस कॉलेज में एडमिशन लिया, पार्ट 1 का एग्ज़ाम 2018 में आपने दिया होगा। 2018 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। 2019 में एग्ज़ाम हुआ था पार्ट 1 का जुलाई में, और 5 महीने के अंदर ही नवंबर में हुआ था और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ था। मतलब 1 साल के अंदर दोनों साल का एग्ज़ाम हुआ था। और उसके बाद दिसंबर 2020 में हुआ था थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हुआ था। तो जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम था उसमें बहुत सारे बच्चे जो फेल हो गए थे। और उसके बाद जो है वो लास्ट फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जो है 2020 में कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद अभी तक कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया गया। और इस हिसाब से 2017-20 का जो सेशन है उसका 7 साल होने जा रहा है। 2020 के दिसंबर में आपको पार्ट 3 का एग्ज़ाम लिया गया? हाँ हाँ, रिजल्ट नहीं आया? रिजल्ट आ गया था और उसमें बहुत सारे बच्चे को फेल कर दिया गया था। फिर दोबारा उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अभी तक किसी बच्चे फेल हो गए हैं, उनका एग्ज़ाम नहीं है, ये क्या है? साथ में जो 18 की सेशन है वो लोग का थर्ड ईयर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो उन लोग के साथ ही हम लोग को एग्ज़ाम देना है। तो अभी तक 2 साल से कोई फाइनल ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से तो हम लोग का 7वां साल चल रहा है ग्रेजुएशन का। 3 साल का कोर्स जो है 7 साल अभी होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीटेड नहीं हुआ है। आप कह रही हैं कि 2017 में आपने एडमिशन लिया, 2020 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये 2022 है, चल रहा है, आखिरी पड़ाव पे। हाँ, आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जो भी एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल जो 18-21 और 19-22 का, वो लोग का कॉपी जो है वो गायब हो चुका है और फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। तो हम बस शिक्षा मंत्री से ये कहते हैं कि अगर बच्चों जो है अगर एक पेपर अगर छोड़ते हैं या 1-2 नंबर कम आता है तो उन लोग को फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जब एग्ज़ाम वो दे चुके हैं तो फिर दोबारा क्यों एग्ज़ाम देंगे? क्या आप एक बार चुनाव जीतने के बाद फिर आप उसको इलेक्शन करवाते हैं क्या, कि वेरीफाई करवाने के लिए कि मेरा जो है वो ये हुआ है, हम फिर से उसको इलेक्शन करेंगे उसके बाद जीतेंगे? इस तरह से ये किया जा रहा है। और बच्चों का जो है भविष्य के साथ कोई भी यहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है। गवर्नर भी जो है हम लोग को सुन नहीं रहे हैं। CM और डिप्टी CM भी कुछ सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो हम लोग का अभी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अब कहाँ जाए, क्या करें,
सब भगवान भरोसे है। हम लोग कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन फॉर्म नहीं डाल पाते हैं। सिर्फ ऐसा हालत हो गया क्योंकि यहाँ पे जो है सब सिविल सर्वेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। सो बीपीएससी का 68 वाला चला जा रहा है। अब 68 वाला चला गया है तो सोचिए कि सबका जो एज है वो 7 साल होने के कारण जो है सबका एज जो है 23-24 साल हो गया। अब अगर वो कई 3 साल अगर न्यू एडमिशन भी लेते हैं तो 28 साल 29 साल में जो है वो लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। इतना बड़ा रिस्क वो लोग बच्चे सब कैसे ले? सब हम लोग जो है गरीब फैमिली से आते हैं। हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। बस हम लोग के अब जो है कोर्ट में हम लोग कोर्ट के शरण में है, न्यायपालिका के शरण में है कि अब हम लोग को वही कुछ सुनवाई करे, क्योंकि प्रशासन से तो हम लोग तंग आ गए हैं। नाम के लिए सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो रहा है और बाकी में जब ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ पे कुछ भी बेटी का ये नहीं देखा जा रहा है। बच्चे जो है वो सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। सब डिप्रेशन का, अभी मेरे साथ ऐसा, अभी इतनी कम एज में जो है मैं अभी डिप्रेशन का दवाई ले रही हूँ, ऐसा मेरे साथ कंडीशन हो रहा है। आप कौन से सेशन में? मेरा भी 17 सेशन है अभी तक। मेरा एडमिट कार्ड है जो कि मैं 17-20 का मेरा सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट पेंडिंग था। देख लीजिए 2017 सेशन है। तो मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में 18-21 वालों के साथ ये दिया था एग्ज़ाम, पर 14 महीने होने को आए, मेरा रिज़ल्ट अब तक पब्लिश नहीं हुआ है। आप बताइए, बस एक रिज़ल्ट की वजह से ये 7 साल होने जा रहा है। 14 महीने से मैं एक रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ। मेरा ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ है। ये 7 साल का ग्रेजुएशन कौन बाहर अप्रूव करेगा? कौन सा कोई स्पेशल ग्रेजुएशन कराती है ये यूनिवर्सिटी और बिहार में? ठीक है, आप कौन से मेरा 17-20 सेशन है। अब तक 20 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। 6 साल हो गया, 7 साल आने को है। अब तक कोई भी प्रशासन की तरफ से या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अब तक नहीं आ पाया है कि कब तुम लोग का रिजल्ट क्लियर होगा, जबकि हम लोगों का 20 में कंप्लीट होना चाहिए था। हम लोग कोई भी स्नातक स्तरीय फॉर्म नहीं डाल पा रहे। 3 बार से मेरा बीपीएससी का अटेम्प्ट छूट रहा है। VC बोलते हैं कि 6 महीना और चाहिए हमको सब कुछ ठीक करने के लिए, जो भी करप्शन हुआ है यूनिवर्सिटी में। तो 6 महीना अगर हम लोग का जाता है तो ये 7वां साल हम लोग का चला जाएगा। 23 भी बीत जाएगा पूरा एग्जाम में। तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग बस न्यायपालिका की शरण में है कि हम लोग को जल्द से जल्द अपना डिग्री कंप्लीट करवा दीजिए। हम लोग बस यही चाहते हैं। अभी सेम 2017 बैच वाले? हाँ, मैं भी 17 से 20 सेशन की हूँ। रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, इस वजह से छात्र छात्राओं को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो है ये कर तो रही हैं लेकिन एग्ज़ाम दे नहीं सकती। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।